बारिश की वो रात, आत्मा का इंतकाम बाय हॉरर गली। कभी कभी बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, वो लाती है अधूरे वादे, बिखरी हुई यादें और कुछ अधूरी आत्माएं जो इंतजार कर रही होती हैं इंसाफ का। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसने मौत के बाद भी चैन नहीं लिया। उस रात की जब गांव में बादलों के साथ कोई और भी आया था जो इंसान नहीं था। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पहाड़ी गांव धनगांव में। बारिश अक्सर आती थी, बट उस एक रात की बारिश कुछ और थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, कुत्ते भौंक रहे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। लेकिन गांव के लोग एक बात जानते थे, जब भी बारिश आती थी पुरानी हवेली पौंस के पास कोई न कोई अजीब घटना होती थी। वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कभी किसी जमाने में वहां बौ ठाकुर महेश्वर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी इकलौती बेटी को रूपा गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी, लेकिन उसकी मौत एक रहस्य बन गई। लोग कहते हैं ठाकुर साहब ने ही अपनी बेटी की हत्या की थी। क्यों? क्योंकि वो एक निचली जाति के लड़के से प्रेम करती थी। रूपा की आत्मा वहीं हवेली में कैद हो गई। 20 साल बाद शहर से एक लड़का आदित्य अपनी दादी के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव आया। उसे गांव की इन बातों पर यकीन नहीं था। वो बस ये सब लोक कथाएं सान मानता था। एक रात तेज बारिश हुई और बिजली चली गई। दादी बोली, बाहर मत जाना बेटा, वो रात है रूपा की। लेकिन आदित्य को चैलेंज करने की आदत थी। वो जला हवेली क्या तक पहुंच गया कैमरा लेके, और वहां जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। हवेली में जो उसने देखा, दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर ताजा खून के छींटे मारा थे। अचानक उसे किसी लड़की की आवाज आई, क्यों आया है तू? क्या तू भी धोखा देगा? वो डर गया। कैमरे की लाइट जलाकर देखा, एक सफेद साड़ी में लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। रूपा की आत्मा का रहस्य खुलता है। रूपा ने आदित्य से कहा, तुम उसके पोते हो जिसने मुझे जला दिया था। मुझे आज भी जलन होती है। आदित्य समझ नहीं पाया। वो सोचने लगा, क्या उसके दादा ही वो ठाकुर थे? हवेली की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे बदलने लगे। एक चित्र में ठाकुर को रूपा को बांधते हुए दिखाया गया, दूसरे में आग की लपटें। वो चीख उठा, मैंने कुछ नहीं किया। आत्मा बोली, लेकिन तुम्हारा खून वही है, अब तुझे भी वही भुगतना होगा। आग, चीखें और एक सौदा। रूपा की आत्मा हवेली में आग लगा देती है, लेकिन आदित्य डर के बजाय कहता है, अगर तू सच में इंसाफ चाहती है तो मैं तुझे सबूत ला के दूंगा, बस मुझे एक मौका दे। उस रात के बाद आदित्य गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालता है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है ठाकुर महेश्वर की, जिसमें लिखा होता है, रूपा का प्यार उसके लिए जहर था, लेकिन मैंने जो किया वो गुनाह था। ये डायरी आदित्य ने गांव के पंचों के सामने पेश की। लोग हैरान रह गए। पहली बार रूपा की आत्मा को इंसाफ मिला। मुक्ति उस रात आखिरी बार बारिश हुई। हवेली से एक रोशनी उठी और आसमान में खो गई। आदित्य खड़ा रहा और उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और कहा, हो धन्यवाद। हर आत्मा को चाहिए होता है इंसाफ, सुकून और सच। बारिश की वो रात सिर्फ कहानी नहीं थी, एक अधूरे वादे की पूर्ति थी। आप देख रहे थे हॉरर गली। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए।